हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। दोस्तों, हम हॉस्पिटल फार्मेसी के वीडियो के लिए आ चुके हैं और कौन से पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उनको बाद में जो भी है उनको डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको डेफिनेशन पढ़ना है और ये स्ट्रक्चर ये आपको देखना है। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर उसके बाद में आपको ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्षमा चाहूँगा, ये जीआरपी ये ज़रूर पढ़ना है। ओके, उसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे। चैप्टर 2 है आपका, इसमें थेरापेटिक कम्युनिटी इसका ये देखना है और हॉस्पिटल फॉर्मलरी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी आईसीसी इसको आप लोग को भी पढ़ना है और इसकी जो है फुल फॉर्म को भी याद रखना भैया, जैसे कि अगर पूछे तो बता पाएँ। चलिए, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में आपका ये आ जाएगा हाई रिस्क ड्रग, और आपका एक आ जाएगा इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। ओके फ्रेंड्स, एफ आई एफ ओ मेथड ये चीज़ें आप लोग स्टडी में करिएगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, ये ओके। नारकोटिक साइकोटिक सब्सटेंस ये चीज़ें देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन। बल्क कंपाउंडिंग आएगी भी, एडमिक्सर ये चीज़ें, रेडियो फार्मास्यूटिकल, और क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ये चीज़ें देखना है, एप्लीकेशन। क्लिनिकल फार्मेसी में आपको स्कोप, डेवलपमेंट, कंट्रीज ये चीज़ें पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, डेली एक्टिविटी चैन फार्मासिस्ट क्या क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इसमें आपको पढ़ना है कि भैया राउंड पार्टिसिपेट, ट्रीट चार्ट रिव्यू, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू ये, और मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट काउंसलिंग, और इंटरप्रोफेशनल सेलिब्रेशन, एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग ये चीज़ें भी देख लीजिएगा आप फ्रेंड्स। फार्मास्यूटिकल केयर डिप्रेशन ये चीज़ें एक बार देखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। इसमें आपका हो जाएगा हिमेटोलॉजिकल, लिवर फंक्शन, रीनल फंक्शन, ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो जाएगा। ओके, पॉइजनिंग हो जाएगा इसमें, और ड्रग एंड पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर, फार्माको विजिलेंस की दोनों टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, बहुत इजी हैं। ओके, और इसमें मेडिकेशन एरर को पढ़ना है, ड्रग इंट्रैक्शन इसे ही पढ़ना है। ओके, चलिए टॉपिक वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका आएगा फार्माको विजिलेंस। डिफाइन फार्माको विजिलेंस 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है कि फार्माकोन और विजिलियर, जो कि ग्रीक वर्ड है, और एक टू कीप वॉच यानी ये लैटिन वर्ड है। ड्रग जो कि ग्रीक वर्ड है, और टू कीप वॉच ये लैटिन वर्ड है। अकॉर्डिंग टू WHO फार्माको विजिलेंस क्या होता है भैया, ये फार्माको विजिलेंस एक प्रकार का साइंस होता है जिसमें ड्रग के एडवर्स इफेक्ट का पता लगाया जाता है और उसके साइड इफेक्ट को समझा जाता है और उसको रोका जाता है। ओके, फार्माको विजिलेंस एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, पेशेंट के ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाया जाए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, और एडवर्स इफेक्ट का पता लगाया जाता है जिससे रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन करना। ओके, स्कोप क्या है इसका भैया, ये देख लेते हैं कि पेशेंट मॉनिटरिंग, या पेशेंट को फार्माकोविजिलेंस का नॉलेज है तो पेशेंट को मॉनिटर आप कर पाएंगे। इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीनेशन में आप भाग ले सकते हैं।
हर्बल मेडिसिन को सेफ्टी मेंटेन करने में भी फार्माकोविजिलेंस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अकॉर्डिंग न्यू स्टॉक को भी आप ट्रेंड कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, फार्माकोविजिलेंस 1986 में इंडिया में आया था। इसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से पहले जाना जाता था, इंट्रोड्यूस्ड किया गया। उस टाइम 12 मेन सेंटर बनाए गए थे। ये डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे सेंटर थे, उन सेंटर को जोड़ दिया गया था। ओके, कुछ समय बाद फार्माकोविजिलेंस नाम पड़ा इसका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा भैया पॉइजनिंग। पॉइजन एक सब्सटेंस होते हैं जो खा लिया जाए, अगर सूंघ लिया जाए, स्किन में कहीं लग जाए, तो ये इंजेक्ट किया जाए तो उसमें बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ड्रग हैं जिनको हम ज़्यादा डोज में यूज़ करते हैं तो ये बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं। पॉइजन हमारे बॉडी में भैया सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं, जिससे सेल डैमेज कर देते हैं और फंक्शनिंग को रोक देते हैं। पॉइजन अपना असर ज़्यादा होने पर डेथ भी हो जाती है। पॉइजनिंग क्या होता है? सेल डैमेज हो रहा है पॉइजन की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं पॉइजनिंग। ये अगर तुरंत होता है और क्रोनिक भी हो सकते हैं। एंटीडोट क्या होते हैं? एंटीडोट वह सब्सटेंस होते हैं कि क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको, जो साइड इफ़ेक्ट हैं से सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एक ऐसा एंटीडोट होता है जो भी पॉइजन के अगेंस्ट में वर्क करता है। फिजियोलॉजिकल, ओके। एग्जांपल जैसे कैफीन, मॉर्फिन। ओके, मॉर्फिन पेशेंट को नहीं दिया जाता है, जो कैफीन होता है उसको, मॉर्फिन जो खाया हुआ है उसको नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल एंटीडोट, जो पॉइजन को उसकी केमिकल नेचर को चेंज कर देता है। केमिकल होता है जैसे सोडियम थियोसल्फेट का यूज करना। ओके, साइनाइड पॉइजन में। मैकेनिकल एंटीडोट या एंटीडोट एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं बॉडी में। एग्जाम्पल कॉलिन एंड चारकोल। पॉइजन एब्जॉर्ब होने नहीं देते बॉडी में। जनरल प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनिंग, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, रिमूवल एब्जॉर्ब पॉइजन। एंटीडोट पहला क्या है? रिमूवल अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। इमेटिक्स, 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड साल्ट एक गिलास में घोलकर पेशेंट को पिलाया जाता है। वो जब तक उल्टी ना हो, अगर अगर ये काम ना करे तब क्या होता है, एमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज करते हैं। ये इंजेक्शन उसको नहीं देंगे जो मॉर्फिन खा रखा है। ओके भैया, चलो डायरिया समझ लेते हैं। इसमें हम एनएस के रास्ते बाहर निकालते हैं पॉइजन को, जिसे सेना कैस्टर ऑयल। रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, ड्यूरेटिक का यूज करते हैं पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। वेंटिलेशन लेटर यूज करते हैं। टाइप ऑफ पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग। जो हैवी मेटल पॉइजन होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में आते हैं, ये हैवी मेटल पॉइजनिंग होता है। ये खाने से क्या होता है कि ईयर रास्ते में हमारे बॉडी में अंदर नहीं जा पाते। जो हैवी मेटल होते हैं ईयर नहीं अंदर जा पाती, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मुंह में अंदर जलन सा होगा, प्यास लगेगी, मुंह में सूजन, वॉमिटिंग, डायरिया, यही सब प्रॉब्लम होगी। और ट्रीटमेंट इसका डाइमर कैप्रोल इंजेक्शन आईएम में लगेगा। दोस्तों, ये जो डाइमर कैप्रोल इंजेक्शन है इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, अभी कह लो भैया, क्योंकि ये आपको सभी पॉइजनिंग में आप इसको डाल सकते हो, रख सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिए।
लेड पॉइजनिंग का होता है भैया कि जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पहले अगर देखो, नींद लगेगी, जॉइंट में पेन, म्यूकस पेन, हेडेक, सीएनएस सिस्टम डिस्टर्ब, और एंटीडोट सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड औरली यूज करते हैं, है किडनी के रास्ते बाहर निकालते हैं, किडनी के रास्ते। और ये आपका डायमर कैप्रोल रहेगा ही, मरकरी। ओके, तो ये हर जगह डायमर कैप्रोल यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, आर्सेनिक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग, इसमें जलन होने लगती है, मुंह और होठों पर, पानी पीने में प्रॉब्लम, मसूड़ों और मुंह में सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, पेट में दर्द और उल्टी, दस्त, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। से बॉडी में वीकनेस आ जाता है, यानी पल्स हाई हो जाती है, हार्ट रेट फेल होने पर डेथ भी हो जाती है, जो एक्यूट होते हैं। और क्रोनिक, ओके, ट्रीटमेंट क्या है इसका कि रोगी पॉइजन से बचाने, जोखिम से बचाया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैस्टर ऑयल। एंटीडोट आपका डायमर कैप्रोल इंजेक्शन हर 6 घंटे में दिया जाता है। क्रोनिक जब आएगा आपका पॉइजनिंग, इसके कारण त्वचा पर चकत्ते, बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे, यानी क्रोनिक, कमजोरी, वजन कम होना, मसूड़ों और मुंह में घाव, उल्टी आना, पेट में दर्द, यही सब प्रॉब्लम होंगी। ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, डायमर कैप्रोल को डालेंगे और सामान पोषण में सुधार। नेक्स्ट हमारा लेड सिम्टम एंड क्लिनिकल मैनिफेस्ट। एक्यूट पॉइजनिंग क्या सिम्टम क्या होता है, भूख और नींद की कमी, पेट में दर्द, मांसपेशी दर्द, सीएनएस डिस्टर्ब, हेडेक होगा, ऐंठन होती है। और ट्रीटमेंट मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं, पेनिसिलामाइन इंट्रावीनस द्वारा यूज किया जाता है। तो क्रोनिक में क्या होगा कि उल्टी आना, पेट में दर्द, मसूड़ों पर नीली रेखा, एनीमिया, प्लेटलेट की कमी, फीमेल पेशेंट को मासिक धर्म में डिस्टर्बेंस होगा। और ट्रीटमेंट इसका है कि लेड को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, सोडियम पोटेशियम आयोडाइड ओरल लिया जाता है। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है। ओके, मरकरी एक्यूट पॉइजनिंग में आपका पेट में जलन, गला घुटना, दस्त, आवाज़ में बदलाव, वॉमिटिंग, यूरिन में ब्लड आना। और ट्रीटमेंट इसका आपका पेशेंट को मिल्क, अंडे, सफ़ेद पार्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण भी दिया जाता है, ताकि मरकरी चेंज हो जाए। और गर्म पानी में मैग्नीशियम कार्बोनेट और चारकोल को का मिश्रण दिया जाता है। डायमोकाप्रिल इंजेक्शन दिया जाता है। पेनिसिलामाइन मरकरी के अगेंस्ट में वर्क करता है। क्रोनिक पॉइजनिंग में आपका भूख की कमी, पेट में दर्द, मसूड़ों, सूजन, त्वचा फटना, ये सभी प्रॉब्लम क्रोनिक प्रॉब्लम में होंगी। चलिए ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं। जहर के आगे बढ़ने से रोका जाता है। पेशेंट को एंटीसेप्टिक जो दिया जाता है, डायमर कैप्रोल, पेनिसिलामाइन, ये दो मेडिसिन ड्रग को याद रखना अच्छे से। ओके, मेडिकेशन एरर, यानी दवा देने में जो प्रॉब्लम होती है वो। मेडिकेशन एरर मीन्स होता है कि भैया मेडिसिन के डिस्पेंसिंग में मिस्टेक हो जाना, मेडिकेशन एरर कहलाता है। मेडिकेशन एरर को रोका जा सकता है, बट इसे रोका नहीं जाता तो इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होने दिखते हैं। मेडिकेशन एरर से पेशेंट के ट्रीटमेंट पर बहुत असर पड़ता है। और स्ट्रेटजी ऑफ मिनिमाइज मेडिकेशन एरर, प्रत्येक ड्रग के लिए एक मेडिकेशन लिखा जाना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड होना चाहिए, सभी चीज़ें चेक करके ड्रग डिस्पेंस करना चाहिए। प्रत्येक मेडिकेशन में पेशेंट की एज और वेट लिखा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जिस स्थिति के लिए पेशेंट का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसको मेंशन होना चाहिए, उसके नाम भी, ये सभी चीज़ें मेंशन होना चाहिए, और कौन सा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भैया एक्सप्लेन लासा ड्रग एंड टालमैन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड में आने के बहुत चांस हैं।
डिप्रेशन लासा ड्रग ऐसी होती है कि भैया जो जैसे दिखती हैं लेकिन वो ऐसे पैकेज एक जैसी होती हैं। किसी ड्रग को नेम सिमिलर होता है। लासा ड्रग वे ड्रग होती हैं जो जिनका नेम, कलर, ब्रांड नेम ये सभी सेम होता है, जिससे मेडिकेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे भैया कुछ ड्रग होती हैं कि जैसे नाम उनके सेम, और जैसे एटिनोलोल, प्रोपोनोलोल, ऐसे लोल हैं, कुछ लोग लोल समझ के दे देते हैं, खुद लोल होते हैं। तो ये चीज़ें होती है कि नाम को कहेंगे ये दवा दे दो, और वो जो ड्रग डिस्पेंस करता है, जो वर्कर होता है, वो उठा के दूसरी दे देता है। तो यही प्रॉब्लम भी हो सकती है। और कलर भी देख के बहुत लोग जो फार्मासिस्ट हैं दे देते हैं ऐसी दवा। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिस्टेक। ओके। लासा ड्रग आप लोग की फुल फॉर्म इसकी आप याद रखिएगा, लुक अलाइक साउंड अलाइक, यानी लुक में देखने में एक समान और साउंड में सुनने में भी एक समान, यानी नाम उनका सिमिलर और लुक में देखने में भी वो सिमिलर है, उन्हें लासा ड्रग कहते हैं। तो एग्जांपल इसका फॉलिक एसिड, फेनोलिक एसिड, रेटोविर, रेटोनाविर, जैसे क्लोप्रोमामाइड, क्लोरप्रोमेजीन। ओके। चलिए टालमैन लेटरिंग एज पर ISMP को देख लेते हैं। ISMP इस लासा ड्रग उनकी मिस्टेक से उनकी मिस्टेक को कम करने के लिए क्या होता है, टेक्निक बनाई है, जिससे क्या होता है टालमैन लेटरिंग कहा जाता है। जो लासा ड्रग की मिस्टेक हैं उनको कम करने के लिए ये वो विधि बनाई गई है, जिसे क्या कहते हैं, टालमैन लेटरिंग। ओके। इस टेक्निक में जो सिमिलर ड्रग हैं उनको सिमिलर नेम हैं और इनकी सिमिलर लेटर में लिखा जाता है, उनके नेम अलग आता है। ओके, अलग हैं, उनको कैपिटल में लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ड्रग नेम विद टालमैन लेटरिंग कन्फ्यूज, जैसे क्लोरप्रोमाजीन है और क्लोरप्रोमेजीन, यानी क्लोरप्रो को एक सेम कर दिया गया है, और जो मेजीन और लास्ट के जो हैं इनको चेंज यानी कैपिटल में कर दिया गया है, जिससे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। डोपामाइन, डोब्यूटामाइन, जैसे डोपामाइन है और डोब्यूटामाइन, इसको आपका कैपिटल कर दिया गया है। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। ड्रग इंटरेक्शन भैया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई मेडिसिन या फूड किसी अदर ड्रग के एक्शन को क्या करते हैं, डिजीज के इंक्रीज कर देते हैं। ड्रग इंटरेक्शन कंडीशन एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसे फूड अदर ड्रग के एक्शन को डिक्रीज या इंक्रीज कर देते हैं। ये टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल ऑफ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। अपोइड, जैसे कि फेनोक्सोबेंजापीन, अपोइड इफेक्ट बढ़ जाएगा, और सोलिसाइलेट्स, एल्कलीन्स, जिसका साइटोलेट्स में एंटासिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके। फूड इंटरेक्शन में क्या होता है, एंटासिड अवॉइड हाई प्रोटीन एंटासिड, ये कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में अवॉइड ग्रेप्स जूस, जिससे इंक्रीज हो जाती हैं क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके। नेक्स्ट आज आपका आ जाता है ड्रग इंटरेक्शन से प्रॉब्लम। इसकी वजह से सीवियर एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं, और ड्रग के इफेक्ट या तो इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज हो जाता है। इनकी वजह से डेथ भी हो जाती है, जैसे कि आपने कोई ड्रग दी और उनके एडवर्स इफेक्ट डिक्रीज, इनके यानी ख़राब हो गए प्रॉब्लम, तो डेथ भी हो सकती है। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सेंटर एंड सर्विस, स्वास्थ्य सेवा संगठनों कमेटी पेशेंट की रिक्वेस्ट में ड्रग थेरेपी के बारे में दिया गया है। नॉलेज ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस कहलाता है, DIS। ये एक सर्विस है,
सर्विस है जो कि फार्मासिस्ट द्वारा दी जाती है, जिससे नॉलेज बढ़े। जो मेडिसिन को देने वाले हैं वो सही से दें, जिससे मेडिसिन एरर कम हो। DIS प्रोवाइड करता है कि जो भी जानकारी चाहते हैं कंपाउंडर नर्स, इनको नॉलेज दी जाती है। मेडिकेशन को मैनेजमेंट किया जाता है, ओके। और हर एक नॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है ड्रग से रिलेटेड DIS के द्वारा। जब कोई न्यू ड्रग मार्केट में आती है तो कैसे यूज करना है, ये सभी नॉलेज DIS देता है। OTC ड्रग को नॉलेज देता है कौन? DIS। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EHR, ये पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, और हेल्थ की रिकॉर्ड को रखा जाता है उसमें, यानी पेशेंट की हेल्थ को रिकॉर्ड रखा जाता है। इस रिकॉर्ड को हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेंटेन करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो हेल्थ की केयर करता है, वो इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, यानी रखता है वो। इसमें क्लिनिकल डाटा रखते हैं, डिजीज़ से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं EHR में, यानी कौन सी डिजीज़ है, कब हमने आपको दवा दी थी और कब किसकी दवा दी थी, ये सभी चीज़ें क्या रखता है हेल्थ केयर रिकॉर्ड में एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर। डिजीज मेडिकेशन, इम्यूनाइजेशन, लेबोरेटरी रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें क्या रखा जाता है EHR में। इसको चेंज भी करते हैं टाइम टू टाइम चेंज भी करते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, ये समझ लेते हैं। EHR पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि ट्रीटमेंट करने में, या डाटा किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत हो तो दे सकते हैं उसको। पेशेंट भी ले सकते हैं, इसकी हेल्प से मेडिकेशन एरर को रोका जा सकता है और पेशेंट का खर्चा बच सकता है, से पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के बाद, जैसे कि आप अगर कहीं डायग्नोसिस करा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ें भी वहाँ दिखा सकते हैं। आपके पास एक डाटा रह जाता है कि आप कभी भी किसी को भी दिखा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या डिजीज़ थी और कौन सी ड्रग दी जाती थी। ये सभी चीज़ें किसमें, हेल्थ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भैया ज़रूर कर देना और शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर समझ में आए वीडियोस तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।